हाय पाइसन और अप्रैल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये वीडियो आप अपने सन, मून, राइजिंग जिस भी तरह से आप पाइसन मीन राशि से कनेक्ट करते हो उसके लिए देख सकते हो। हाय पाइसन, वेलकम टू द अप्रैल प्रेडिक्शंस। यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर योर सन, मून, राइजिंग। Either ways you connect with the Piscean energy. So let's see कि क्या है अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लाने वाला है और कैसा होने वाला है। ये कार्ड्स जो हैं ये आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स हैं। सो लेट्स सी अप्रैल फॉर पाइसेंस, मंथ ऑफ अप्रैल फॉर पाइसेंस, एंजल्स मंथ ऑफ अप्रैल फॉर मीन राशि के लिए अप्रैल का महीना क्या होने वाला है, क्या उनको पता होना चाहिए, क्या गाइडेंस है मीन राशि अप्रैल। वाओ गाइज, नाउ दिस इज़ ह्यूज क्योंकि इतने सारे कार्ड्स मेरी किसी भी रीडिंग में अभी तक नहीं आए हैं और मैं ज़्यादा कार्ड्स ले भी नहीं रही हूँ। बट फर्स्ट कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। इफ़ यू सी, ये बोलता है स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। सो ये जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ की एनर्जी का, पावर की एनर्जी को। ये 11 नंबर का कार्ड है। यूजुअली स्ट्रेंथ जो है 8 नंबर का कार्ड होता है, तो ये जस्टिस को भी इंडिकेट करता है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह की ऐसी मूवमेंट या ऐसी सिचुएशन जो है वो आने वाली है जहाँ पे एक आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट होगी। दूसरा, अगर अभी तक आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट चल रहा था और आप बहुत सारी सिचुएशन से जूझ रहे थे, तो फाइनली आप बैठ के अपनी लाइफ को रिव्यू कर पाओगे और दोबारा अपनी ज़िंदगी को एक नज़र देख पाओगे। आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी पावर जो है वो आपको जस्टिस देगी, एनर्जी देगी कुछ चेंजेस लाने के लिए। सो देयर आर डेफिनेटली सम पॉजिटिव चेंजेस दैट आर कमिंग योर वे, और जो भी आपकी स्ट्रगल थी, द स्ट्रगल इज गोइंग टू कम टू एन एंड। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ एरियल है। अगेन दैट रिकन्फर्म्स की जो आपकी स्ट्रगल है वो एंड में होने वाली है, बिकॉज दिस इज 111। और ये कार्ड बोलता है इट इज़ योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम एंड सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन। सो डेफिनेटली किसी तरह की ग्रोथ, प्रमोशन, नई एनर्जी, प्रमोशन और ग्राउंडिंग, सारी एनर्जीज को एक साथ लेके आता है। तो डेफिनेटली इट फील्स लाइक जो भी आपका पास्ट का हार्ड वर्क है दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड ऑल्सो इज 9 ऑफ राफेल। 9 ऑफ राफेल 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। जीनी है, विश फुलफिलमेंट है, क्यूट सा डॉग है, एंड दिस सेज मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम इन लाइफ। सो डेफिनेटली जो भी आपकी विश है वो फुलफिल होगी। यू हैव अ जीनी, और वो विश फुलफिल हो रही है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपना हार्डवर्क डाला है उस विश फुलफिलमेंट में, और वहाँ से डेफिनेटली जो एनर्जीज हैं वो चेंज होकर आ रही हैं और नई बिगिनिंग्स या नई एनर्जीज जो हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं ना। उसके साथ में कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है 5 ऑफ गैब्रियल है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ये, और ये बोलता है अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। सो डेफिनेटली इंश्योर दैट यू डोंट गेट इंडल्ज इन टू एनी ड्रामा, बिकॉज द जीनी इज गोइंग टू ओनली वर्क व्हेन यू डोंट इंडल्ज इन ड्रामा। सो इमोशनल हाइपर इमोशनल सिचुएशंस में आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। जितना हो सकता है पेशेंस रखने हैं खुद के साथ, आपके आसपास लोगों के साथ, आपके आसपास के सिचुएशंस के साथ, और डेफिनेटली वो सारी चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगी। बिकॉज इफ यू सी द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ एरियल, और यहाँ पे एक ब्यूटिफुल ज्वेलरी बॉक्स या ब्यूटीफुल खजाना का बक्सा जो है, एक ट्रेजर बॉक्स जो है वो ओपन कर रहा है। देर इज सो मच ऑफ लाइट, देर इज अ फेरी हियर, हिज क्रिएटेड एन ओल्ड टाइम वाला एयरप्लेन, और देर इज सो मच इन दिस कार, इन दिस सो मच ऑफ मैकेनिकल थिंग्स। बट यहाँ पे एक पिंजरा भी है जो खाली हो चुका है, लाइक द पिंजरे में जो भी था वो उड़ गया है। देर इज एन एंकर विच मीन्स ग्राउंडिंग एनर्जी है कम्प्लीटली। देर इज अ चेन विच मीन्स दैट that energy of chaining somebody or caging somebody is actually over, क्योंकि जो चिड़िया है वो पिंजरे के अंदर नहीं है, वो पिंजरे के ऊपर बैठी है। So you see that energy, how beautifully it is given. Do what you love. The time for great personal growth in your career and or artistic endeavors. Working with others in a cooperative manner. So मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आप डेफिनेटली ग्रोथ तो है, ग्रोथ एक चीज़ है जो मुझे डेफिनेट लग रही है आपके कार्ड्स में। तो डेफिनेटली आपके करियर में किसी ना किसी तरह की ग्रोथ या प्रमोशन जो है वो मोस्ट डेफिनेट होने वाली है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स या जो भी आपके आसपास की एनर्जी थी, आसपास के लोग थे, वो बेहतर होने वाले हैं अगर आप ड्रामा में इंडल्ज ना करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी ड्रामेटिक सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको इंडल्ज करने के लिए अट्रैक्ट करें और आप उनमें इंडल्ज हो जाओ और वो ड्रामा जो है वो प्रॉब्लमैटिक बन जाए। तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, बिकॉज द वे द कार्ड्स आर दे आर अमेजिंग। बिकॉज यहाँ पे 9 + 1 10 होता है, यहाँ पे 11 है, 10 है, और 3 5 6 7 8 है। 8 प्लस यहाँ का अगर
हम यहाँ पे 11 है तो 2 है, 8 + 2 अगेन 10 होता है, और 1 ये वाला ले लें तो 11 बनता है, तो टोटल एनर्जी फिर से 11 की बनती है। नंबर ऑफ द मंथ में आपको नंबर 1 दूंगी अनडाउटेबली, और 11 नंबर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 1 डेफिनेटली, तो 11 में भी 2 1 है। और जहाँ तक रही हेल्थ की बात, तो हेल्थ में मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। ग्राउंडेड रखिए अपने आप को, ग्राउंडिंग करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा, और इमोशंस को अपने बैलेंस रखिए। आई थिंक दैट्स अनदर थिंग जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है इस महीने की, अगर आप ड्रामा में इंडल्ज हुए, ज़्यादा ओवर इमोशनल हुए, हर चीज़ को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रिजल्ट देंगी, नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है आपके कार्ड्स की। दूसरा कार्ड जो है वो मैं गीता कार्ड से निकाल रही हूँ। सो आई विल एनकरेज यू टू रीड द वर्स एंड चैप्टर, बिकॉज दैट विल गिव यू अ बेटर ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो आपकी लाइफ का एक बेटर ओवरव्यू देगा। तो चैप्टर और वर्स जो भी आता है उसको रीड जरूर करना है आपने। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम गीता कार्ड्स फॉर अप्रैल फॉर पाइसेंस। April Pisces, Nine Angels, month of April for Pisces, month of April for Pisces. Wow, now this is a flying energy. ब्यूटीफुल। पहला जो है वो भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार का आया है और प्रोटेक्शन की एनर्जी है। दूसरा कार्ड जो है वो भी प्रोटेक्शन की एनर्जी है, बेस्ट ऑफ योगीज, जहाँ पे कृष्ण ने पर्वत जो है वो उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत। और तीसरा जो है दैट इज अगेन द सेम एनर्जी, इक्वल विजन की एनर्जी है, जहाँ पे वो अर्जुन को जो है वो बता रहे हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ना है। और अगर आप देखें तो हनुमान जी जो हैं वो उनके रथ पे सवार हो रहे हैं। हनुमान जी जो हैं उनके कारण ही अर्जुन का जो रथ है उसको कोई खत्म नहीं कर पाया था, या उसको कोई हटा नहीं पाया था, मतलब अनडिस्ट्रक्टेबल हो गया था। और वही हनुमान जी के तीनों उसमें प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इट इज लाइक यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। पहला जो है वो चैप्टर 9 वर्स 22 है, और ये बोलता है फॉर दोज हु वर्शिप मी माई विद डिवोशन मेडिटेटिंग और माई ट्रांसडेंटल फॉर्म आई कैरी व्हाट दे लैक एंड प्रिजर्व व्हाट दे हैव बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तो अगर आप डेफिनेटली विश्वास रखते हो अपने आप पे, अपनी वही जो जिनी एनर्जी है ना, अगर आप उस पर विश्वास रखते हो तो जिनी इस महीने आपकी जिंदगी में आने वाला है। दूसरा जो है वो बेस्ट ऑफ योगीज का कार्ड है। इट सेज ऑफ, एंड दिस इज चैप्टर 6 वर्स 47 Of all yogis, the one who filled with faith, his entire being given over to me, is the most intimately united with me and is the best of all. जो अपने आप को completely divine को दे देता है वो सबसे बेस्ट होता है, और वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है कृष्ण के साथ। और लास्ट जो है इक्वल विजन का कार्ड, ये जो है ये चैप्टर 5 वर्स 18 है। आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। बाय वर्च्यू ऑफ दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज द वाइज सी द सेम डिवाइन ट्रूथ इन ऑल बीइंग्स, फ्रॉम द वाइज and gentle priest to the cow, the elephant, a dog, or even an outcast, a dog eater. So सब में जो है भगवान है, सब में जो है डिवाइन एनर्जी है। और जब आप वो सीख जाते हो, वो समझ जाते हो, तो सब कुछ बदल जाता है। और वो बदलने वाली एनर्जी जो है मुझे आपके कार्ड्स में नजर आ रही है। पाइसेंस बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके। एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि आप में से कई लोगों के माइंड में ये थॉट आ रही होगी कि अप्रैल में इतना कुछ होना है, वॉर लाइक एनर्जी है, बहुत डिफिकल्ट चेंजेस है, तो ऐसे कैसे है कि सारे कार्ड्स जो है इतने ब्यूटीफुल आ रहे हैं? बिकॉज पूरा वर्ल्ड जो है वो इस वीडियो को नहीं देख रहा है। देयर इज अ सेट ऑफ पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देयर आर अ सेट ऑफ पीपल जो अट्रैक्ट होंगे इस वीडियो की तरफ और देखेंगे, एंड दीज आर द मैसेजेस फॉर ओनली दोज पीपल जो इसको देख रहे हैं। तो डिवाइन ऑलरेडी हैज़ दैट कनेक्शन बिल्डअप कि कौन लोग इसको देखेंगे और किन तक ये मैसेज जाना है, एंड दैट इज़ वाई द मैसेजेस आर सो ब्यूटिफुल। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं एन्चांटेड मैप से निकाल रही हूँ। एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें, 1 सेकंड लगेगा लाइक बटन प्रेस करने में, और हो सके तो अपने सोशल मीडिया पे या जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए औरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इट विल रियली हेल्प द मैसेज रीच द राइट पीपल। ओके, सो हमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द एन्चांटेड मैप्स मैसेज फॉर यू फॉर अप्रैल पाइसेंस, मंथ ऑफ अप्रैल 2022। पाइसेंस, ओके, लाइक मार्च, अप्रैल की एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगेन मार्च की एनर्जी में भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स थे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स थे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं, शिफ्ट्स जो हैं एनर्जी में, हम सब ने नोटिस किए हैं। और अप्रैल की एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड जो है वो ड्राई डेजर्ट है। अगर आप देखें तो पूरा डेजर्ट जो है वो ड्राई है, बिल्कुल एकदम सुनसान है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 कैक्टस बिल्कुल ग्रीन दिखाई देंगे। बीच पे नंबर 31 की एनर्जी है और दूसरी नंबर 32 की एनर्जी है, मैजिक प्रेयर।
प्रेयर। और इन दोनों एनर्जीज को अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली बोलते हैं कि जब प्रेयर की एनर्जी पे आप विश्वास करते हो तो वो ऐसा मैजिक होता है जो ड्राई डेजर्ट में भी एनर्जी ला देता है या ग्रीनरी ला देता है। सो इफ यू बिलीव इन द प्रेयर यू कैन एक्चुअली चेंज द डेजर्ट इनटू समथिंग कंप्लीटली ग्रीन, बिकॉज ग्रीन एनर्जी है, राइट। तो मैं एक एक लाइन जो है इन कार्ड्स की आपको बुक से बताऊंगी, जो मेन हेडिंग है इनकी, सो दैट यू नो व्हाट इट मीन्स फॉर यू। ड्राई डेजर्ट, इट सेज डिग डीप फॉर इंस्पिरेशन एंड ट्रूथ, नाउ इज द टाइम टू बिकम रिजिलियंट एंड अडॉप्टेबल। सो डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप डेजर्ट में नीचे डिग करना पड़ता है पानी निकालने के लिए, तो जितना ज़्यादा आप वो अपने अंदर डिग करोगे, अपने अंदर की एनर्जीज जो बाहर निकालोगे, उतना ज़्यादा आपको ब्यूटीफुली एनर्जीज जो है समझ में आएंगी। एंड सेकंड सेज स्पीक योर प्रेयर्स, लिसन फॉर द आंसर्स, एक्ट इन फेथ। तो आपकी जो प्रार्थना है, प्रेयर्स हैं, वो कंप्लीटली सुनी जा रही हैं। सरेंडर कर दीजिए जो अपनी विशेस हैं और मैजिक होता हुआ देखिए। तो ये मंथ आपके लिए मैजिक का मंथ है। आई डू सी मैजिक हैपनिंग बिकॉज जिनी है, मैजिक प्रेयर्स हैं, ड्राई डिजर्ट है, इवन देर इज प्रोटेक्शन, विजन, हनुमान जी हैं, नरसिंह अवतार हैं, कृष्ण खुद हैं, वट एल्स वुड यू आस्क फॉर। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। और एक कार्ड जो है वो एंजल मैसेजेस से, आर्क एंजल ओरेकल से ले लेते हैं आपके लिए। पाइसियन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, गाइड्स एंजल्स, पाइसियन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, मीन राशि अप्रैल 2022, व्हाट इज द मैसेज Pisces for the month of April 2022. Okay, it's 2 cards. 1, nurture, beautiful. There's a small little child and see how many mothers are nurturing this child, and there are so many angel wings. And this says nurture, as you nurture a child you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now, and you see there is a gap, important and for के बीच में gap है. So इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके और आपके इनर चाइल्ड के बीच का गैप है, आप उसको ख़त्म करें और अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करें लाइक अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड. एंड सेकेंड इज़ काउंसलर, एंड दिस सेज you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. So yes, you have to use those abilities, use that magic to give reassurance to people. तो आपको वो magic, वो ability जो है use करनी है. आप में अंदर natural counseling की ability है, उसको use कीजिए और और लोगों को भी उसका benefit जो है वो मिलेगा. आप खुद को nurture करेंगे, आप औरों को nurture करेंगे. Believe in that magic. Number of the month मैं आपको 1 दे चुकी हूँ. Color of the month और 32 is 5 and 31 is 4 9. Okay, so number of the month मैं आपको 1 दे चुकी हूँ ऑलरेडी. और color of the month actually कोई भी color आपके लिए अच्छा रहेगा. You can see so colorful cards, like everything, every color is available. So color of the month कोई भी, majorly अगर orange आप ज़्यादा यूज़ करें, orange और green तो अच्छा है, but otherwise कोई भी color. चक्रा of the month I would say all चक्रा, because मुझे वो existence दिख रही है सब चक्रास की. और mental exercise of the month प्रेयर्स कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगी. Pisces month of April. Pisces month of April 2022. Pisces month of April 2022. Wait. This is a cat. Okay. और जो कैट की एनर्जी है वो इस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है. कैट इज एक्चुअली गेटिंग रेडी फॉर अ बिग लीप. वो बिल्कुल एकदम अटैक के लिए रेडी है, इफ़ आई पुट इट लाइक दैट. सो बी रेडी फॉर दैट अटैक एंड बिलीव इन योर इंडिपेंडेंट सेल्फ. अपने आप पे, अपनी एनर्जी पे, अपने आप पे विश्वास रखिए और उस एनर्जी में, उस अटैक की एनर्जी में, उस पावरफुल एनर्जी में जहाँ पे आप रेडी हो बहुत बड़ी लीप लेने के लिए, उसमें आपको आना है. और नेक्स्ट जो है, यहाँ से 2 आए हैं. वाओ, देयर इज लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड हार्ड रॉक. गिटार म्यूजिक, यू गोइंग टू बी एज हार्ड एज अ रॉक. और हार्ड रॉक कैफे है, बट म्यूजिक है, गिटार है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है. आई डू फील देयर माइट बी अ यूएस कनेक्शन. यू माइट ट्रैवल और मूव टू वन प्लेस टू अनदर. तो वो मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रही है मुझे. और साथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. सो यू आर गोइंग टू बी दैट बिग शाइनिंग स्टार जो अपनी एनर्जी, अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो खुद क्रिएट करता है और दूर दूर तक उसकी एग्जिस्टेंस जो है पता होती है. दुनिया में किसी से भी पूछो, दे विल नो दैट दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. जस्ट यूज म्यूजिक टू काउंसिल योर सेल्फ, टू काउंसिल अदर्स, एंड
in the most right way. Okay, so that is one thing that I will tell you. And I think that is it, क्योंकि पीहू चली गई है अब, शी इज busy watching her cartoon. और पिंजरे का तोता नहीं बनना है. I think there was a bird somewhere that I saw यहाँ पे. So yes, so fly high as you can. Okay, come out of your cage. This is the month to come out of your cage. And thank you so much. Have a good day. Bye bye. Take care. Have a good month.